ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। सावन के इस महीने में पहले सोमवार पर आपके लिए पूजा की विधि और व्रत की कथा और भगवान शंकर का नाम लेकर आए हैं। जब धरती पर सावन की पहली बूंद गिरती है तब कण कण में सिर्फ महादेव का नाम गूंजता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर सोमवार सावन में शिव भक्तों का कारवां जल लेकर निकलता है। कोई मंदिर को जाता है तो कोई मन के भीतर। और तब शुरू होता है सावन का पहला सोमवार का व्रत। यह व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक आस्था है, एक समर्पण है और वह अवसर है जब स्वयं भोलेनाथ हमारे समीप आते हैं। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पावन, शुभ और एक ऊर्जा से भरपूर दिन होता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और पूरे सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत, पूजन और ध्यान का विशेष फलदायी माना जाता है। सावन का पहला सोमवार इस वर्ष 14 जुलाई को पड़ रहा है। यह दिन सावन मास का पहला सोमवार होगा। इसे विशेष रूप से श्रावण सोमवार के व्रत के रूप में मनाया जाएगा। सावन का जो सोमवार है भगवान शिव को प्रिय है। यह महीना भगवान शिव का यह प्रिय महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसीलिए सावन का प्रत्येक सोमवार विशेष फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति सावन सोमवार को व्रत रखता है उसे सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। कुंवारी कन्याएं जो है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और दंपति पारिवारिक सुख के लिए यह व्रत करते हैं। आइए सबसे पहले इसकी पूजन विधि के बारे में बात करते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें, साफ कपड़े पहने, अपने घर में या आप मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें और शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन आदि अर्पण करें। ओम नमः शिवाय यह महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय के 108 1008 मंत्र जाप की वीडियोस जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जो है उसका वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद में आप शिव चालीसा, रुद्रकाष्ट या शिव पुराण का पाठ करें। पूरे दिन व्रत करें, आप फलहार भी खा सकते हैं और शाम को पूजा करके व्रत को समाप्त करें। आइए अब जो सबसे महत्वपूर्ण है व्रत के अंदर वो है व्रत की कथा। आइए उसे शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, कौन सा व्रत स्त्रियों और पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिससे उन्हें अपना शीघ्र वर प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा कि सावन मास के सोमवार को जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे मेरे समान वर, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत से जो है कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति आती है, ऋण, रोग, मानसिक तनाव समाप्त होता है और भगवान शिव की कृपा से सभी कष्टों का नाश होता है। इस व्रत के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाव मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। इन मंत्रों का जाप करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, मुझे बताइए ना कि कौन सा व्रत किया जा सकता है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हे पार्वती,
तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से भक्त मेरे प्रति अटूट श्रद्धा को प्राप्त करते हैं और उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह व्रत है सावन महीने के सोमवार का व्रत। एक बार एक नगर में धार्मिक ब्राह्मण अपनी पत्नी और कन्या के साथ में रहता था। कन्या अत्यंत ही सुंदर, विनम्र और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करती और भगवान शिव की उपासना में लीन रहती थी। उसने संकल्प लिया कि वह सावन मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत करेगी और शिवलिंग का जल अभिषेक करके भोलेनाथ से श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेगी। वह कन्या प्रत्येक सोमवार को गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से शिवलिंग की पूजा करती थी। दिन भर उपवास करती और संध्या को आरती के बाद में ही फलाहार ग्रहण करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी यह श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक ऐसा पति प्राप्त होगा जो धर्म, बल, सौंदर्य और मर्यादा में श्रेष्ठ होगा। कुछ ही समय में कन्या का विवाह एक राजकुमार से हुआ। विवाह के पश्चात उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और संतोष भर गया। इस कथा को सुनकर माँ पार्वती ने स्वयं भी सावन के सोमवार का व्रत किया और तब से यह व्रत स्त्रियों, कन्याओं और भक्तों में अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया। जो भक्त श्रावण महीने के सोमवार को श्रद्धा से उपवास कर भगवान शिव की पूजा कर व्रत की कथा करते हैं, उन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को उत्तम वर, विवाहितों को अखंड सौभाग्य और भक्तों को आध्यात्मिकता की उन्नति प्राप्त होती है। भगवान शिव की कुछ श्रेष्ठ बातें जानते हैं। सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। महादेव ने कभी भी सोने का मुकुट नहीं पहना। वो भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए। उन्हें बाहरी नहीं, आंतरिक सुंदरता पसंद है, इसलिए सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। यह पहली सीख उन्होंने हमें दी। जो विनम्र है वही शिव के निकट है। शिव सबको अपनाते हैं। भूत, प्रेत, राक्षस, पशु, मानव, कोई भेदभाव नहीं है उनके मन में। वह सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं। मौन में ही सच्चा ज्ञान है। यह भी हमें भगवान शिव सिखाते हैं कि जब महादेव ध्यानस्थ रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मौन है वही जानता है और जो बोलता है वह बंद जाता है। इसलिए यह सीख भी है कि मौन में ही सच्चा ज्ञान है। एक और महादेव चीज सिखाते हैं कि नाश के बाद ही सृजन होता है। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन वह विनाश अहंकार, क्रोध और मोह का होता है, ताकि भीतर नया शिव जन्म ले सके। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। महादेव को ना धन चाहिए, ना मंदिर, बस एक सच्चा हृदय चाहिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम सुनाई दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस सावन के सोमवार पर भगवान शिव को सिर्फ जल न चढ़ाएं, अपने भीतर अहंकार, द्वेष और भ्रम को भी बहाइए और भगवान शिव को भी जगाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।